जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग 21वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप बाकी के पार्ट देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है। तो प्यारे साथियों, 20 रुपये के नोट के पीछे आपको याद रखना है एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से अगर पूछ ले ये सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट के पीछे छपा है, तो आपको याद रखना है 200 रुपए के नोट के पीछे सांची का स्तूप आपको मिलेगा। और ये रानी की वाव अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा, 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव का चित्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो उस ग्रह का नाम आपको शुक्र याद रखना है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। आगे यदि बात करें नौटंकी का संबंध किस राज्य से है, तो प्यारे साथियों नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के फेमस लोक नृत्य आपको मेरे साथ रिवाइज करना है, चांग नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य। और लावणी से आपको याद रखना है, लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है, तो ये महाराष्ट्र से भी याद रखिएगा। और गुजरात का लोक नृत्य आप याद रखिएगा, गरबा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा, श्री माओ वंडा नायके। ये महिला पहली बार विश्व में प्रधानमंत्री बनी थी। और ये किस देश में बनी थी, तो श्रीलंका में बनी थी। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इनमें से किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको मैं बता दूं 11 दिसंबर को भी इम्पोर्टेंट डे है, सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई जाती है। और 20 मई से आपको याद रखना है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक। तो महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला उस शासक का नाम चंद्रगुप्त आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। लाला लाजपत राय अगर एग्जाम में पूछ ले तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के संस्थापक थे। और उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों का नाम आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी के ये संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय से आप याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 9, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो प्यारे साथियों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से विद्रोह किया था, एग्जाम में पूछ लेता है। तो झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के संचालन में शामिल नहीं है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, नाबार्ड ये जो एजेंसी हैं ये केसीसी के संचालन में शामिल नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का शुभारंभ कब हुआ था, यानी इस योजना को कब शुरू किया था? 1998, डेट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, डीना बोलुआर्ट ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? तो डीना बोलुआर्ट आप याद रखिएगा, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पेरू की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। चिली के राष्ट्रपति का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो गैब्रियल बोरिक आपको याद रखना है, और बोलीविया के राष्ट्रपति का नाम आप लुइस एर्स याद रखिएगा, और कोलंबिया के राष्ट्रपति का नाम गुस्ताव पेट्रो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउस ऑफ पीपल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति महाभियोग ये विशेषता भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, और जापान के संविधान से आपको याद रखना है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो पर डे आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें अगर एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। पर डे ये सीरीज सुबह 8 बजे आती है। यदि आप मैथ रीजनिंग दिल्ली पुलिस के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां प्रीवियस ईयर के सभी पेपर का सॉल्व चल रहा है, और वो क्लास पर डे डेली रात को 8 बजे संचालित होती है। तो आप उस क्लास के साथ भी लाइव जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।